Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम जून 2012 में पूछे हुए इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रल इक्वेशन से जून 2012 में दो ही क्वेश्चन पूछे गए, एक पार्ट बी से लिया गया और एक पार्ट सी से लिया गया है। इससे पहले भी इंटीग्रल इक्वेशन में पूछे हुए क्वेश्चन की मैंने बाकी वीडियोज भी अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी जहां से आप इंटीग्रल इक्वेशन की वीडियोस और देख सकते हैं, क्योंकि सीएसआई नेट में हर साल इंटीग्रल इक्वेशन के 2 से 3 क्वेश्चन के वेरिएशन में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन पार्ट बी से है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1/2 फाई ऑफ जाई डी जाई द रिजॉल्व कर्नेल आर जाई 1 इज, हमें यहाँ से रिजॉल्व कर्नेल फाइंड आउट करनी होगी क्या। तो रिजॉल्व कर्नेल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या रहेगा, आर एक्स टी, यहाँ अगर जाई दिया है तो लाइक जाई ले लेते हैं, जाई लेमडा इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जाता है सम ऑफ लेमडा रेस्ट टू द पावर एन के एन एक्स जाई होता है यहाँ से हमारे पास ही, और वेयर एन इक्वल्स टू 1 to, यहाँ से n की वैल्यू हम क्या लेंगे 1 to इनफाइनाइट तक लेंगे। सो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले हम यहाँ से k ऑफ एक्स जाई अगर लिखें तो k ऑफ एक्स जाई पाई जाई का मल्टीपल है, पाई जाई का मल्टीपल यहाँ से 1 है। सो k ऑफ एक्स जाई इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है। इसी को हम क्या मानते हैं, सबसे पहले k1 एक्स जाई, ये हम यहाँ से मान के चलते हैं। अब हम निकालेंगे k2 एक्स जाई। सो k2 एक्स जाई हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1/2 k एक्स जेड आ जाएगा और मल्टीपल में आएगा k1 जेड जाई आ जाएगा, और डी जेड के रेस्पेक्ट में हम यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1/2 के एक्स जेड की वैल्यू 1 आई है और k1 जेड जाई की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही आएगी, और डी जेड आ जाएगा। डी जेड का इंटीग्रेशन आएगा जेड, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरीके से हम निकालेंगे k3 एक्स जाई। k3 एक्स जाई इसी के सिमिलर लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन k1 एक्स जेड के एक्स जेड आ गया, k2 जेड जाई आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1/2 के एक्स जेड की वैल्यू आएगी 1 और k2 जेड जाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। सो 1/2 dz आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 रेस्ट टू द पावर 2 आ गया हमारे पास। तो इसी तरीके से अगर हम वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, लेमडा की वैल्यू हमें यहाँ से क्या लेनी है, 1 लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो लेमडा इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से 1 लेते हैं और वैल्यू सिंप्लीफाई करें, सो आर एक्स, यहाँ से हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, आर एक्स टी 1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सम ऑफ लेमडा इक्वल्स टू 1 लेंगे, और यहाँ से हम के एन एक्स जाई तो ले रहे हैं, सो सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले 1 लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू 1/2 लेंगे, उसके नेक्स्ट वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड देन सो ऑन। ये हमारे पास जीपी बन रही है। अब यहाँ से इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर की वैल्यू यहाँ से 1/2 ही तो बनेगी, आर की वैल्यू 1/2 आ गई, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आ गया। सो सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1/2 विच इज इक्वल टू 2 आ गई। सो यहाँ से रिजॉल्व करने लगी 1/2। सो हमारा ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट question. So the next question is question number 99. The question says that the integral equation phi of x equals to lambda integration between 0 to pi kx I kx to g pi to d2, where lambda is the parameter and kx to equals to cos x sin to, where x is between 0 to to and x is, if x is between to pi, then value will be cos to sin x. Then leads to the boundary value problem phi of x pi double dash x minus lambda pi lambda f of lambda phi of x equals to 0, where phi of pi equals to 0 and phi dash at 0 equals to 0 here, where f lambda is known. The boundary value problem has, we have to find which of the following option is correct here. So अगर हम यहाँ से लेके चलें, हमने यहाँ से जैसा क्वेश्चन में दिया उसी फॉर्मेट में अगर हम ले, सो फाई ऑफ एक्स हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है लेमडा इंटीग्रेशन 0 to x लिख देते हैं, के एक्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, फाई टू डी टू आ जाएगा, प्लस अब हम यहाँ से लिमिट को x से लेकर पाई तक लिख देते हैं, के एक्स टू आ जाएगा यहाँ से, फाई टू d2, ये तो लिखा जा सकता है यहाँ से। सो अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं, फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा लेमडा इंटू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to x आ गया यहाँ से हमारे पास, और के एक्स टो की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, के एक्स टो की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस टो लिख देंगे, कोस ऑफ टो
एंड साइन ऑफ एक्स आ गया, एंड देन फाई ऑफ टी डी टी आ जाएगा। फाई टू की जगह टू लिखना है यहाँ से, फाई ऑफ टू डी टू आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन एक्स टू पाई आएगा यहाँ से। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कोस ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स आ गया, साइन ऑफ टू आ गया, पाई ऑफ टू आ जाएगा, एंड देन हम यहाँ से लिख देंगे डी ऑफ टू, ये वैल्यू आ जाएगी। सो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ से डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन करेंगे। इस डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन हमें कहता क्या है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ये एफ है, लोअर लिमिट अपर लिमिट जी है, और एच ऑफ टी हमारे पास कोई फंक्शन है डी टी है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये जी ऑफ एक्स का फंक्शन, एफ भी हमारे पास एक्स का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन जब करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ से हम इस इंटीग्रल पार्ट का लाइक ये हम एक्स कॉमा टी टाइप का फंक्शन ले लेंगे। सो पहले तो इस एच का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी डी टी एज इट इज लगा देंगे, लिमिट में एफ और जी एज इट इज आएंगे, प्लस अब हम यहाँ से टी की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे। सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है ये क्या लिखा जा सकता है, एच एक्स कॉमा टी टाइप का फंक्शन था, टी की जगह हम यहाँ से जी ऑफ एक्स रिप्लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई में इस जी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस अब हम करेंगे यहाँ से एच एक्स, टी की जगह रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये ही फॉर्मेट हम इसमें काम में लेंगे। तो जैसे यही फॉर्मेट हम इसमें काम में लेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, सो फाई डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एज इट इज लिख देंगे। यहाँ से डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कोस ऑफ एक्स आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एज इट इज लिख देंगे, कोस ऑफ टू आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया कोस ऑफ एक्स, फाई ऑफ टू डी टू आ गया हमारे पास यहाँ से, प्लस अब यहाँ से अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह, और अपर लिमिट एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू साइन एक्स इंटू में कोस ऑफ एक्स आ गया, और लोअर लिमिट कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन गया 0 में, प्लस इसी तरीके से हमने अगले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, सो प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन एक्स टू पाई आ जाएगा, यहाँ से कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स लिख देंगे, साइन ऑफ टू आ जाएगा, पाई ऑफ टू आ गया हमारे पास, डी ऑफ टू आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, लोअर लिमिट पुट भी करेंगे बट अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट तो कांस्टेंट है, वैल्यू 0 में चलेगी, माइनस आ जाएगा, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो लोअर लिमिट जैसे पुट करेंगे कोस ऑफ एक्स आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, सो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वैल्यू आ गई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाई डबल डैश एक्स निकालेंगे, सेम फॉर्मेट दोबारा लगाएंगे, लैम्डा इनटू, अब यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू एक्स रख देते हैं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स लिख दिया, कोस टू लिख दिया, फाई टू लिख दिया, डी टू लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की टू की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट, सो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस ऑफ कोस ऑफ एक्स आ गया, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से सेम फॉर्मेट में यहाँ से अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 में गया, माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू पाई आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोस ऑफ एक्स, साइन ऑफ टू आ गया, फाई ऑफ टू आ जाएगा, एंड देन डी टू आ गया हमारे पास, एंड देन अब हम यहाँ से लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस, साथ ही हमारे पास यहाँ से फाई ऑफ एक्स भी तो आएगा और इसमें भी हमारे पास फाई ऑफ एक्स आएगा, ये सेम फॉर्मेट, इसमें भी हम यहाँ से फाई ऑफ एक्स काम में लेंगे और यहाँ भी हमारे पास फाई ऑफ एक्स भी तो आएगा ना। सो अगर अब हम यहाँ से देखें, इन दोनों टर्म में से यहाँ से ये फाई डबल डैश एक्स आ गया और यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करें, फाई ऑफ एक्स अगर हम कॉमन ले लें, सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा, सो ये हमारे पास लिखा जा सकता है लैम्डा ऑफ फाई ऑफ एक्स आ गया। और ये जो टर्म है, इन दोनों टर्म में से अगर माइनस हम कॉमन ले लेंगे, सो ये जो बाकी टर्म बचेगी ये हमारे पास क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन में फाई ऑफ एक्स की तरह लिखी जा सकती है, गिवन क्वेश्चन में हमने ये तो लिया है। सो अगर अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, फाई डबल डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से फाई ऑफ एक्स अगर हम कॉमन ले लें, सो मल्टीपल में हमारे पास बन रहा है लैम्डा माइनस 1। सो अगर गिवन क्वेश्चन में देखें, हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी कैसी है, ये इक्वेशन हमने यहाँ से लेनी होगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है फाई डबल डैश माइनस में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं पूरी टर्म को, सो पूरी टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई डबल डैश, और साथ में मल्टीपल में हमारे पास माइनस में बन रहा है टर्म, माइनस हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसको माइनस में हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा, एंड देन फाई ऑफ एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0, ये टर्म आएगी यहाँ से। सो अगर गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करिए, हमारे पास आ गया एफ ऑफ लैम्डा, सो एफ ऑफ लैम्डा हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन में बन क्या रहा है, लैम्डा माइनस 1, एफ ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1 ही तो बन रहा है। अगर अब हम यहाँ से क्वेश्चन से देखें, एफ ऑफ लैम्डा आ गया हमारे पास यहाँ से लैम्डा माइनस 1, यहाँ से हम देख सकते हैं, इससे हमने कंपेयर किया है,
यहाँ से ये एफ ऑफ लेमडा से हमने कंपेयर कर दिया। तो हमें बताना है अगर एफ ऑफ लेमडा इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। इन केस अगर एफ ऑफ लेमडा इक्वल्स टू हम 0 लेते हैं, सो लेमडा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1। अगर हम लेमडा इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन क्या बने, अगर हम लेमडा इक्वल्स टू यहाँ से 1 लेंगे, सो फाई डबल डैश इक्वल्स टू फाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 आ रहा है। सो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। फाई डैश एक्स इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जा सकता है c1 एंड फाई एक्स दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो सी एक्स प्लस डी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। सो अगर अब हम यहाँ से क्वेश्चन की बाउंड्री कंडीशन में देखें, एक तो हमें फाई ऑफ पाई इक्वल्स टू 0 दिया, साथ ही हमें फाई डैश एट 0 इक्वल्स टू 0 दिया। सो फाई डैश एट पाई इक्वल्स टू 0 या फाई डैश एट 0 इक्वल्स टू 0 अगर लेंगे तो यहाँ से c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर फाई एट पाई अगर देखते हैं तो c प्लस डी, सी पाई प्लस डी इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इंप्लाई c तो पहले से 0 हो गया, यहाँ से d इक्वल्स टू भी 0 आ गया। सो फाई ऑफ x इक्वल्स टू ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास बन चुका है और फाई ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ से ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा और ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन है। सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं हमारा ऑप्शन ए तो जो आया है वो तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन हमें कहता है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन अगर फाई ऑफ लेमडा ग्रेटर देन 0। सो नेक्स्ट कंडीशन अगर हम लेके चले एफ ऑफ लेमडा ग्रेटर देन 0 अगर यहाँ से लेके चलेंगे तो इस केस में हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ से लेमडा की एफ ऑफ लेमडा हमारे पास बना क्या है क्वेश्चन में, जैसा कि हमने यहाँ से देखा है एफ ऑफ लेमडा हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। एफ ऑफ लेमडा हमारे पास बना क्या है, लेमडा -1। इनकेस अगर लेमडा -1 हम यहाँ से ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं, सो एफ ऑफ लेमडा हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लेट अस टेक एफ ऑफ लेमडा इक्वल्स टू m स्क्वायर लेके चलते हैं विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ लेमडा वेयर m डज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ से 0 लेके चलेंगे। 0 के केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिल ही रहा है। सो अगर एफ ऑफ लेमडा ग्रेटर देन 0 लेके चलते m स्क्वायर लेके चलते हैं तो फाई डबल डैश x हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस ऑफ m स्क्वायर आ गया, फाई ऑफ x यहाँ से हमारे पास बन रहा है। सो अगर इसके लिए हम यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये लिखें, ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से इसका जो सी एफ होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। फाई ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, c1 एक्सपोनेंशियल एम एक्स प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एम एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, पहले फाई डैश एक्स निकाल लें। फाई डैश एक्स क्या आ जाएगा, m इंटू c1 एक्सपोनेंशियल एम एक्स माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से c2 एक्सपोनेंशियल माइनस एम एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एक तो बाउंड्री कंडीशन थी फाई ऑफ पाई इक्वल्स टू 0, फाई ऑफ पाई इक्वल्स टू 0 implies c1 एक्सपोनेंशियल पाई एक्स पाई एम प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ पाई एम आ जाएगा इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0। साथ ही एक बाउंड्री कंडीशन फाई डैश एट 0 इक्वल्स टू 0, सो c1 माइनस ऑफ c2 इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो हमारे पास कंडीशन बन गई c1 इक्वल्स टू c2। c1 इक्वल्स टू c2 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से लिख सकते हैं c1 एक्सपोनेंशियल पाई एम प्लस c2 की जगह c1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल पाई एम आ जाएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दोनों में से हम c1 कॉमन ले लेंगे। सो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं c1 इंटू में यहाँ से एक्सपोनेंशियल 2m चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2 पाई एम प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म तो हमारे पास 0 होगी नहीं। ओवरऑल यहाँ से हम कह सकते हैं c1 इक्वल्स टू 0 आएगा, c1 0 आते ही c2 भी हमारे पास 0 आ गया, इंप्लाइज c1 इक्वल्स टू c2 इक्वल्स टू 0 आ गया, इंप्लाइज ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें यहाँ से ये कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो होंगे नहीं। सो ऑप्शन बी जो आएगा वो हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। सिमिलरली अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या कहता है, ये जो सॉल्यूशन हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला है ये किस कंडीशन के लिए मिला है, जिसके लिए एफ ऑफ लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 था हमारे पास। अब एफ ऑफ लेमडा था क्या हमारे पास, लेमडा -1, दिस वन इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें क्या मिला है यहाँ से ट्रिवियल सॉल्यूशन विच इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ही तो मिला, इंप्लाइज लेमडा ग्रेटर देन 1 के लिए हमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये सॉल्यूशन यूनिक है तो हमारा ऑप्शन डी भी तो यही कहता है, इसके लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। सो ऑप्शन डी तो हम करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। अब एक कंडीशन और लेनी है, एफ ऑफ लेमडा लेस देन 0। अगर हम यहाँ से एफ ऑफ लेमडा लेस देन 0 लेके चलते हैं, एफ ऑफ लेमडा लेस देन 0 का मतलब यहाँ से एफ ऑफ लेमडा हम माइनस ऑफ एम स्क्वायर ले लेते हैं, जहां से m डज नॉट इक्वल्स टू 0 लेंगे। सो अगर इस केस में देखते हैं, सो फाई ऑफ x हमारे पास क्या बनेगा, इमेजिनरी रूट बन रहे हैं यहाँ से इसके, तो c1 कोस ऑफ mx आ जाएगा प्लस c2 साइन ऑफ mx आ जाएगा हमारे पास। ये तो रूट्स आएंगे यहाँ से, इसके सॉल्यूशन बनेगा। सो अगर फाई डैश mx लिखें, सो फाई डैश mx हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, ये आ जाएगा m इंटू c1 माइनस में साइन ऑफ mx आ जाएगा एंड प्लस ऑफ c2 कोस ऑफ mx आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, फाई ऑफ पाई हमारे पास क्या लिखा जा रहा है, इक्वल्स टू 0। ये अगर 0 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, c1 कोस m पाई प्लस c2 साइन m पाई आएगा।
इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 0, इसको हम 0 लेके चलेंगे। साथ ही अगर फाई डैश एट 0 देखें, फाई डैश एट 0 की वैल्यू 0 आ रही है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू अगर 0 लेंगे तो इस केस में हमारे पास साइन 0 0 में गया, तो ओवरऑल हमारे पास m इंटू C2 कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, इक्वल्स टू 0 आएगा, इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास C2 इक्वल्स टू तो आ गया 0, C2 की वैल्यू 0 इसमें अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 इंटू कोस एम पाई इक्वल्स टू आ जाएगा 0। सो या तो हम यहाँ से C1 इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं, या फिर C1 इक्वल्स टू 0 तो ट्रिवियल सॉल्यूशन को लीड करता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं C1 तो 0 नहीं है। अगर C1 0 नहीं है तो कोस एम पाई अगर 0 है तो कोस एम पाई का मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये वैल्यू आती है कोस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के लिए वैल्यू 0 मिलती है। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, m इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू आ जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2, इसके लिए हमें यहाँ से 0 वैल्यू मिल रही है। सो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू अगर ये मिल रही है तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, नो सॉल्यूशन का तो केस बन ही नहीं रहा। सो यहाँ से नो सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा, सो ऑप्शन सी भी यहाँ से हम कह सकते हैं करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ से अगर ऑप्शंस की बात करें, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों ही हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर। यूनिक सॉल्यूशन फॉर एफ लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड यूनिक सॉल्यूशन फॉर एफ ऑफ लैम्डा for lambda greater than 1. I hope you understand the explanation. Thanks for watching.